नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसके एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। स्टोरी से मोरल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। स्टोरी से टेंस, वोकैब्स, मीनिंग, ग्रामर सभी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द पीजन्स एंड द हंटर्स नेट। द पीजन्स मीन्स होता है कबूतर, पीजन मीन्स होता है कबूतर। यहाँ पे लिखा गया पीजन्स माने एक से ज़्यादा कबूतर हैं, तो इसलिए लिखा गया पीजन्स यानी कबूतर। और द हंटर्स नेट, हंटर्स मीन्स होता है शिकारी, हंटर मीन्स होता है शिकारी, हंटर्स लिखा गया मतलब शिकारी का जाल। नेट मीन्स होता है जाल, यहाँ पर स्टॉपेस लगा, इसका मतलब हुआ शिकारी का जाल। कबूतर और शिकारी का जाल। अब यहाँ पर टाइटल जो है कबूतर और शिकारी का जाल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियर ए बिग सिटी, नियर मीन्स होता है पास, ए बिग सिटी यानी एक बड़े शहर। एक बड़े शहर के पास, एक बड़े शहर के पास, देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था ए जियंट बनियान ट्री, ए जियंट मीन्स होता है बड़ा, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। यानी बड़े शहर के पास जो है एक बड़े बरगद का पेड़ था। नियर ए बिग सिटी यानी एक बड़े शहर के पास, देर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था ए जियंट बनियान ट्री यानी एक बड़ा बरगद का पेड़ था। द ट्री वाज ओल्ड एंड वेरी सैडी, द ट्री यानी पेड़, वाज मीन्स था, ओल्ड मीन्स बहुत पुराना, एंड वेरी सैडी और बहुत छायादार था। यानी पेड़ जो था वह बहुत पुराना था और छायादार था। इट वाज द हाउस ऑफ मेनी बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड अदर इंसेक्ट्स। इट यानी वह, वाज मीन्स था, द हाउस यानी घर, फॉर मेनी बर्ड्स यानी बहुत सारे चिड़ियों का जो है वह घर था। यानी वह पेड़ जो था वह बहुत सारे चिड़ियों का घर था। स्क्वेरल्स यानी होता है गिलहरी यानी गिलहरियों का, एंड अदर इंसेक्ट्स यानी और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का, गिलहरी का और पक्षियों का जो है वह घर था। यानी पेड़ जो है बहुत पुराना था, वह छायादार था, तो इसलिए उस पर पक्षी जो है और गिलहरी और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर रहा करते थे। ए वेरी इंटेलिजेंट क्रो आल्सो लिव ऑन द ट्री। ए वेरी यानी बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, क्रो मीन्स कौवा, एक बहुत बुद्धिमान कौवा, आल्सो लिव यानी रहता था, आल्सो माने भी, लिव्ड मीन्स रहता था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया गया है। यानी एक बहुत बुद्धिमान कौवा रहता था ऑन द ट्री यानी उसी पेड़ पर, यानी उसी पेड़ पर जो है एक बुद्धिमान कौवा भी रहता था। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा। वन डे, एक दिन, द क्रो वॉज फ्लाइंग टूवर्ड द सिटी। वन डे यानी एक दिन, द क्रो यानी कौवा, वॉज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था। यहाँ पर देखिएगा वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, फ्लाई में आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। यानी एक कौवा जो है उड़ रहा था, टूवर्ड मीन्स ओर, द सिटी यानी शहर की ओर। एक दिन जो है कौवा सिटी की ओर उड़ रहा था यानी शहर की ओर उड़ रहा था। व्हेन यानी तभी, ही नोटिस्ड यानी उसने देखा, व्हेन मीन्स तब यानी जब वह उड़ रहा था तभी उसने देखा। ए हंटर यानी एक शिकारी, कमिंग मीन्स आ रहा है, कम मीन्स होता है आना, उसी का सेकेंड फॉर्म कमिंग यानी आ रहा है, उसी में आईएनजी लगा है, कम में आईएनजी है। तो उसने देखा कि एक शिकारी आ रहा है, टूवर्ड मीन्स ओर, द ट्री यानी पेड़ की ओर, विथ ए ह्यूज नेट, विथ मीन्स होता है साथ में, यानी अगर किसी के पास कुछ चीज होता है तो वहाँ साथ विथ का प्रयोग करते हैं, यानी वह जो है साथ में लिए था। ए ह्यूज नेट, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, नेट मीन्स होता है जाल, यानी एक बड़ा जाल लिए हुए वह पेड़ की तरफ आ रहा है, यानी उसी पेड़ की तरफ जिस पेड़ पर जो है पक्षी और गौरैया जो है वह सब चिड़िया उड़िया जो रहती थी, उसी पेड़ की तरफ वह जो है शिकारी आ रहा है। द क्रो इमीडिएटली अंडरस्टूड, द क्रो यानी जो कौवा था, अंडर इमीडिएटली यानी तुरंत, कौवा जो है तुरंत, अंडरस्टूड यानी समझ गया, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, उसी का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है, यानी वह कौवा जो है तुरंत समझ गया
दैट की द नेट वॉज मीन्ड टू कैच द बर्ड्स ऑन द बनियान ट्री। द नेट यानी जाल का, वॉज मीन्ड यानी मतलब था, यानी वह कौवा जो है समझ गया कि जाल का मतलब है टू कैच यानी पकड़ना, द बर्ड यानी चिड़ियों को, ऑन द बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ से। यानी वह जो है कौवा जो है जब उसने जाल को देखा तो वह जो है समझ गया कि यह जाल का मतलब है कि जो है यह बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ से जो है चिड़ियों को पकड़ने यहाँ पे आ रहा है। यानी वह जाल देखते ही वह समझ गया कि यहाँ पर जो है चिड़ियों को पकड़ने के लिए वह आ रहा है, शिकारी जो है आ रहा है। अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। He quickly flew back to the tree and warned all the birds. He quickly यानी वह जल्दी से यानी कौन जल्दी से, यानी कौवा जो है जल्दी से, फ्लू मिस उड़ा, बैक मिस वापस, फ्लाई मिस होता है उड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म फ्लू यानी वह उड़ा, बैक मिस वापस, टू द ट्री यानी पेड़ के पास, यानी वह पेड़ पर जो है वापस उड़ा, एंड वर्ड और चेतावनी दी, ऑल द बर्ड्स यानी सभी चिड़ियों को, यानी वह जो है वापस उड़ा और सभी चिड़ियों को चेतावनी दी कि जो है एक शिकारी आ रहा है यहाँ पर सभी चिड़ियों को पकड़ने के लिए। वह जो है सभी चिड़ियों को चेतावनी दे दिया। दैट कि ये हंटर यानी एक शिकारी वाज कमिंग यानी आ रहा है, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, देम मिस उनको, यानी वह जो है कौवा जो है उनको चेतावनी दे दिया कि एक शिकारी जो है उनको पकड़ने के लिए आ रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। द हंटर थ्रू सम ग्रेन्स अंडर द ट्री। द हंटर यानी शिकारी ने थ्रू मिस फेंका, थ्रो मिस होता है फेंकना, उसी का सेकंड फॉर्म थ्रू यानी फेंका। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, यानी शिकारी ने फेंका, सम ग्रेन्स यानी कुछ दाने, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे, यानी शिकारी ने कुछ दाने पेड़ के नीचे फेंके। द बर्ड्स सॉ द ग्रेन्स एंड फ्लू डाउन ऑन द ग्राउंड टू ईट। द बर्ड्स यानी चिड़ियों ने सामिस देखा, सीमिस होता है देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सा, यानी चिड़ियों ने देखा, द ग्रेन्स यानी दानों को, एंड फ्लू डाउन और नीचे उड़ गई, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, टू ईट यानी खाने के लिए, यानी जब उन चिड़ियों ने जो है दानों को देखा तो वह जो है उसको खाने के लिए जमीन पर नीचे उतर आई। यानी उन्होंने कौवे की बात का ध्यान नहीं दिया कि कौवा ने कहा था ना कि मतलब जो है एक शिकारी उनको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। दे हैड फॉरगेटन द क्रोज वार्निंग। दे यानी उन्होंने, हैड फॉरगेटन यानी भूल गए, यानी वह जो चिड़िया थी वह भूल गई, द क्रोज वार्निंग यानी कौवे की जो है चेतावनी को भूल गई, यानी कौवा जो बताया था उसकी चेतावनी को भूल गई। यहाँ पे देखिएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, यानी चिड़िया जो है भूल गई, द क्रोज वार्निंग यानी कौवे की जो है बात यानी चेतावनी को भूल गई। लेटर यानी बाद में, यह पत्र वाला लेटर यहाँ पे नहीं लिखा गया, अगर LETTER होता तो हो जाता पत्र, लेकिन यहाँ पे लिखा गया LATER मतलब बाद में। एज दे ट्राई टू फ्लाई, दे मिस वे ट्राइड मिस कोशिश की, टू फ्लाई यानी उड़ने की, एज यानी जब वह उड़ने की कोशिश की, दे फाउंड यानी उन्होंने पाया, देमसेल्व्स यानी खुद को, ट्रैप्ड मिस फंसा हुआ, इन द हंटर्स नेट यानी शिकारी के जाल में, यानी जब वह उड़ने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने पाया कि जो है शिकारी के जाल में फंस गई हैं। जब वह उड़ने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने पाया कि वह शिकारी के जाल में फंस गई हैं। देमसेल्व्स मिस होता है खुद को, ट्रैप्ड मिस फंसा हुआ, उन्होंने खुद को फंसा हुआ पाया शिकारी के जाल में। द हंटर्स ट्रिक हैड सक्सीडेड। द हंटर्स ट्रिक यानी शिकारी की तरकीब हैड सक्सीडेड यानी सफल हो गई थी, यानी शिकारी की तरकीब जो है सफल हो गई थी, यानी शिकारी ने तरीका लगाया, पहले उसके बाद दाना फेंका, तो जो है चिड़ियों ने देखा कि जो है दाना जमीन पर पड़ा हुआ है, तो वह जो है उसको खाने लगी, तो वह जो है शिकारी के जाल में फंस गई, और यह जो है शिकारी की चाल जो है कामयाब रही, यानी शिकारी की तरकीब काम कर गई। इस कहानी से हमें मोरल क्या मिलती है? नेवर सकम्ड टू योर ग्रीड। नेवर यानी कभी नहीं, सुकम्ड मिस हावी होने नहीं देना चाहिए, टू योर ग्रीड
टू योर ग्रीड यानी अपने लालच को, यानी अपनी लालच को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, यानी कभी भी अपने लालच पर जो है लालच की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। यानी जैसे जो है लालच में आकर ही वो जो है दाने को खाने के लिए चली गई ना, तो वो जो है फंस गए। तो यहाँ पे लिखा गया कि नेवर सकम्ड टू योर ग्रीड, यानी अपने लालच को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।